जय हिंद प्यारे साथियों। अभी हम लोग अर्थव्यवस्था के टॉपिक पर कुछ चर्चा करेंगे, यानी अर्थव्यवस्था का वितरण मॉडल तंत्र क्या है। वितरण मॉडल तंत्र के आधार पर अर्थव्यवस्था को देखेंगे और साथ ही यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि अर्थव्यवस्था के तहत जो भी वस्तुओं का उत्पादन हो या फिर उसका वितरण हो या उसका खपत हो, तो उसमें देखेंगे वह वस्तु कैसा हो। यानी वस्तु को दो भाग में भी डिवाइड करेंगे और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कौन कौन से वस्तु को किस कैटेगरीज में रखेंगे। आइए ज़रा एक झलक इन टॉपिक पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो साथियों, अर्थव्यवस्था के सामने कुछ प्रमुख चुनौतियां भी हैं। वो प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, उससे जानने से पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो के टॉपिक में देखा था कि अर्थव्यवस्था जो है वो उत्पादन, वितरण और खपत का एक सामाजिक व्यवस्था है। तो उसी प्रकार से देखेंगे कि उत्पादन किया जाएगा कब। तो उत्पादन किया जाएगा, पहले यह जानकारी प्राप्त हो जानी चाहिए कि जनसंख्या के आधार पर किसी वस्तु का कितना मांग है, कितना खपत है, उसके आधार पर उत्पादन प्रारंभ होता है। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ आ जाती है, अर्थव्यवस्था के सामने महत्वपूर्ण चुनौती ये आ जाती है कि अपनी जनसंख्या को आवश्यकता की वस्तु तथा सेवा को उपलब्ध कराना, उस वस्तु और सेवा का उपलब्ध कराना जनसंख्या के आधार पर। तो इन सभी बातों में उभर करके एक ही बात झलक दिखती है, वो है जनसंख्या। आइए, यह हमने देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि वस्तु। तो मेरे साथियों, वस्तु को इस अर्थव्यवस्था के शब्दों में दो भाग में वर्गीकृत करेंगे, यानी दो कैटेगरीज में रखेंगे। एक आपका होता है आवश्यक वस्तु और एक होगा गैर आवश्यक वस्तु, जिसे आप अनावश्यक भी कहते हैं। मेरे साथियों, ये बात तो सदियों से चली आ रही है कि मानव के लिए आवश्यक वस्तु तीन हैं। वो तीन आप लोग जानते भी होंगे, वो है रोटी, कपड़ा और मकान। यानी यहाँ हम कह सकते हैं भोजन, वस्त्र और मकान। यह एक मानव की सबसे बड़ी आवश्यक वस्तु है, यानी इसेंशियल कमोडिटीज हैं, आवश्यक वस्तु। मेरे साथियों, आवश्यक वस्तु में और सारे भी सामान आ सकते हैं, लेकिन यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब आइए, यह आवश्यक वस्तु को हमने देख लिया। अब पुनः है गैर आवश्यक वस्तु। मेरे साथियों, आप यह जान लीजिए कि गैर आवश्यक वस्तु में आपका आएगा टेलीविज़न, रेडियो, संचार के साधन जो भी हैं, जैसे मोबाइल, रेफ्रिजरेटर, टेलीफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, कार, मोटर कार, बाइसिकल, साइकिल, यह सब गैर आवश्यक वस्तु हैं। मेरे साथियों, यह बात भी एक स्पष्ट जाहिर होती है कि गैर आवश्यक के बिना मानव का जीवन संभव है और आवश्यक वस्तु के बिना मानव जीवन तो दुश्वार हो जाता है, यानी आवश्यक वस्तु तो अनिवार्य है। आइए अब और भी आगे देखते हैं। हमने वस्तुओं को देखा कि वस्तुओं को दो कैटेगरीज में रखा है, एक आवश्यक वस्तु और एक गैर आवश्यक वस्तु। आइए अब ज़रा ये सेवा के भी देखते हैं। सेवा को कई भाग में वर्गीकृत कर सकते हैं, कई भाग में बांट सकते हैं। जैसे सेवा मतलब क्या, जैसे एक टीचर यदि पढ़ा रहा है तो वह सेवा प्रदान कर रहा है, और यातायात का साधन भी सेवा का प्रदान करता है। इसके बाद कोई चिकित्सक है, अपना किसी रोगी का इलाज करता है, वो भी सेवा में आता है। बैंकिंग जो है, बैंकिंग भी सेवा के तहत आता है। बीमा सेवा के तहत आता है। यहाँ हमने लिख दिया है शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, इंटरनेट,
यह सभी आवश्यक सेवा ही है। आवश्यक से इंटरनेट तो बहुत ही बेहद है, इसमें शिक्षा भी बहुत ही बेहद है, इसमें एक भी इग्नोर करने वाला शब्द है ही नहीं, एक भी शब्द स्किप करने वाला नहीं है। यानी आवश्यक सेवा देख लिए क्या क्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, इंटरनेट आदि। अब हमने यह जाना, इसके बाद देखते हैं कोई भी अर्थव्यवस्था जैसे जैसे विकास की सीढ़ी पर चढ़ती है, यानी विकास की ओर अग्रसर होती है, उसकी वस्तु और सेवा की मात्रा और प्रकार दोनों बढ़ती जाती हैं। अब आइए जरा इस अर्थव्यवस्था के वितरण तंत्र के मॉडल को देख लेते हैं। मेरे साथियों, अर्थव्यवस्था के वितरण तंत्र मॉडल जो है, वितरण तंत्र मॉडल है, इसे 3 भाग में वर्गीकृत करेंगे। वो 3 भाग हैं राज्य, राज्य यानी सरकार कह सकते हैं, तो हो गया राज्य, एक है बाजार, और इन दोनों की मध्यस्थता कर रहा है राज्य बाजार का मिला जुला रूप। आइए जरा इन तीनों के बारे में देखते हैं। राज्य, राज्य मतलब क्या, सरकार, यानी वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति का पूरा जिम्मा लेती है कौन, राज्य। यानी अर्थव्यवस्था के राज्य मॉडल में वस्तु और सेवाओं की सारी आपूर्ति का जिम्मा कौन लेती है, सरकार, यानी राज्य, जिसके लिए उपभोक्ता को कोई भी भुगतान नहीं करना पड़ता है, वो सभी सरकार ही पे करती है, यानी सरकार ही भुगतान करती है। ये है आपका राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था का उदाहरण है पूर्व सोवियत संघ और चीन। मेरे साथियों, पूर्व सोवियत संघ को यूएसएसआर कहा जाता था। हमने यहाँ यूएसएसआर का फुल नेम लिखा है। यूएसएसआर मतलब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है, यानी क्या, सोवियत संघ समाजवादी गणतंत्र कह दीजिए, ये था। अब देखिए ये यूएसएसआर के तहत कौन कौन से देश आते थे, जो भी वर्तमान में देश हैं वो आते थे, 15 देश आते थे यूएसएसआर के तहत। वो कौन से हैं, रूस, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, अजरबैजान, इसके बाद आर्मेनिया, कजाकिस्तान, फिर है उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। ये 15 देश यूएसएसआर के तहत आते हैं। तो हमने अभी क्या देखा, ये वितरण और वितरण तंत्र के मॉडल में राज्य को देखा, यानी राज्य का जो अर्थव्यवस्था को राज्य मॉडल जो है, इसमें राज्य यानी सरकार ही आम नागरिक की जो वस्तु और सेवा का आपूर्ति है, जिम्मा सरकार ही लेती है, और जनता को यानी नागरिक को कोई भी भुगतान नहीं करना पड़ता है। और इसका उदाहरण, राज्य मॉडल का उदाहरण क्या था, पूर्व सोवियत संघ जिसे यूएसएसआर कहते थे, और चीन। अब आइए बाजार व्यवस्था को देखिए। बाजार में क्या होता है मेरे साथियों, तो समझ लीजिए, बाजार में वस्तु और सेवा, यह बाजार में उपलब्धता उनकी मांग और आपूर्ति के आधार पर होता है, और मूल्य का निर्धारण बाजार में किया जाता है। इस मूल्य, किसी वस्तु का मूल्य का निर्धारण यहाँ सरकार नहीं करेगी, यह वहाँ का मार्केट ही मूल्य का निर्धारण करेगी। मेरे साथियों, इसमें हमने देख लिया बाजार में, यानी कोई भी वस्तु है, यानी कमोडिटीज है, कोई भी वस्तु ले लीजिए आप, ठीक है, कोई भी वस्तु है, देख लेगा कि इस वस्तु का मांग कितना है, उस मांग के आधार पर मूल्य प्रदान किया जाता है। जैसे थोड़ा देर के लिए सोच लीजिए कि अगर कोई वस्तु है और उस वस्तु का मार्केट में मांग अचानक बढ़ जाता है, मांग उसकी काफ़ी हो जाती है, तो वहाँ पर कंपनी यानी बाजार क्या करती है, उस प्राइस को, उस दाम को बढ़ा देती है। अब साथियों, यह एक बहुत ही इसमें संबंध है कि ज्यों ही किसी वस्तु का मांग बढ़ गया, काफ़ी उछाल आ गया, तो वहाँ उसका दाम में क्या कर देती है, बाजार वृद्धि कर देती है। और साथियों, ज्यों ही अगर किसी वस्तु में मूल्य में उछाल आ जाता है,
तो वहाँ मांग कम आ जाती है। यह बहुत ही अच्छा संबंध है। तो क्या देखा बाजार में, तो बाजार में वस्तु और सेवा की बाजार में उपलब्धता, उनकी मांग और उनकी आपूर्ति, इसके आधार पर बाजार मॉडल में बाजार मूल्य का निर्धारण करती है। बाजार आधारित प्रणाली जो मूल्य प्रणाली के अनुसार कार्य करती है। तो हमने देख लिया राज्य मॉडल में क्या देखा कि राज्य मॉडल में किसी भी वस्तु और सेवा की आपूर्ति का जिम्मा सरकार लेती है। इसके लिए वहाँ आम नागरिक, आम जन को भुगतान नहीं करना पड़ता है, कोई भी उपभोक्ता भुगतान नहीं करना पड़ता है। और बाजार में क्या देखा, बाजार मॉडल में देखा कि किसी वस्तु के मांग और वस्तु और सेवा का मांग, इसके बाद उपलब्धता और आपूर्ति के आधार पर वहाँ का बाजार सिस्टम मूल्य का निर्धारण करेगी। और मेरे साथियों, एक बीच का आता दोनों के मध्यस्थता करने वाला यह राज्य और बाजार का मिला जुला रूप। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि किसी वस्तु और सेवा का मूल्य निर्धारण बाजार करती है और साथ ही साथ सरकार भी करती है। ये है आपका बाजार और राज्य का मिला जुला रूप। देखिए, जैसे वस्तु और सेवा की लोगों के बीच राज्य द्वारा मुफ्त में दिया जाए या फिर छूट पर उपलब्ध हो, तथा कुछ अन्य वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति सीधे बाजार द्वारा मिले। जैसे आप समझ सकते हैं, अगर यहाँ क्या होता है कि जैसे गेहूँ है और फिर चावल है, ये बाज़ार में भी उपलब्ध है। यदि आप बाज़ार में जाएंगे तो बाज़ार का रेट लगेगा, मार्केट का प्राइस लगेगा। और यदि किन्हीं को सरकार द्वारा अनाज मिल रहा है काफ़ी कम रियायत पर, तो वहाँ बाज़ार के तुलना में बहुत कम प्राइस लग रहा होगा। और कभी कभी क्या होता है कि किन्हीं क्षेत्रों में या फिर आपात स्थिति में सरकारें क्या करती है, उस वस्तु को मुफ्त में प्रदान करती हैं, वहाँ उसके लिए भुगतान नहीं करना पड़ता है। हाँ, तो यह दोनों का मिला जुला रूप जो है, यही कहलाता है आपका बाजार और राज्य का मिला जुला रूप। जैसे अपना देश भारत, ये दोनों का मिला जुला रूप है। आप समझ सकते हैं इन्हीं शब्दों से। तो हमने देख लिया ये वितरण मॉडल तंत्र। चलिए, आज का हमारा यह टॉपिक वितरण मॉडल तंत्र और अर्थव्यवस्था के समय जो भी चुनौतियां थी और जो भी वस्तुएं थी, कौन से वस्तु को किस कैटेगरीज में रखेंगे या फिर सेवा को किस कैटेगरीज में रखेंगे, यह हमने जानने का प्रयास किया। उम्मीद है दोस्तों कि यह बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मेरे साथियों, इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और जहाँ तक हो सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ आप कमेंट भी कीजिए, ताकि आपके बातों को हम अनुभूति प्रदान कर सकें, अनुभव कर सकें कि आपकी क्या इच्छा है, आपकी राय क्या है। जय हिंद साथियों।